हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। हाल ही में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि सर एसबीआई क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि सर एसबीआई क्लर्क 2021 में लगभग कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या इस बार वैकेंसी बढ़ने वाली है या पिछले साल की तरह ही रहेंगी या इस बार वैकेंसी कम होने वाली है। और आप सबको पता है जो वैकेंसी होती है वो पूरा डिपेंड रहती है कि कितने रिटायरमेंट हुए हैं, प्लस जो लास्ट ईयर का रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका और अदर्स एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन हो जाता है। किसी का आईबीपीएस पीओ में हो गया, किसी का एसबीआई पीओ में हो गया, या किसी का आरआरबी पीओ में हो गया, तो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी एसबीआई में जॉब कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके तहत हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। और आप सबको पता है हाल ही में एक न्यूज़ और देखने को मिली थी, वो थी बीआरएस स्कीम। अगर बीआरएस स्कीम लागू हो जाती तो इसके तहत 2021 में बहुत ही अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि बीआरएस के तहत लगभग 18,000 क्लरिकल कैडर के जो एम्प्लॉयज़ थे वो एलिजिबल थे रिटायरमेंट लेने के लिए। तो बीआरएस स्कीम के तहत रिटायरमेंट प्लस जो हर साल रिटायरमेंट होते हैं, प्लस जो सीटें खाली रह गई हैं, तो इसके तहत बहुत ही अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि बीआरएस स्कीम अभी लागू नहीं हुई है, तो अभी हमें जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो रिटायरमेंट प्लस जो सीटें खाली हैं उसके तहत देखने को मिलेगी। अगर 2021 की बात कर लें कि कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, अभी पिछले साल की बात कर लें और 2018-2019 की बात कर लें, तो लगभग जो वैकेंसी हमें देखने को मिली वो 7,500 से लेकर 8,000 के बीच में देखने को मिली है। ठीक है, पिछले साल 8,000 के आसपास वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। तो लगभग इतनी ही वैकेंसी हमें 2021 में भी देखने को मिलने वाली है। 7,500 से लेकर 8,000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो 2021 में भी हमें देखने को मिलेगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले ही भी बात कर चुके हैं कि कब तक आ जाएगा। अगर 2020 की बात कर लें, अगर उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो पहले हो जाता कंप्लीट, अगर कोरोना की वजह से डिले नहीं होता, तो अभी तक आपके नोटिफिकेशन भी आ गए होते, फॉर्म भी भर गया होता और आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब होता। जो कि अब एग्ज़ाम डिले हुआ है और जो आपकी 2020 की कंप्लीट प्रोसेस है वो जनवरी और फरवरी तक चली है। तो जनवरी और फरवरी में तो आपका जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो तो आपको देखने को मिला नहीं, क्योंकि 2020 की ही प्रोसेस चल रही थी। लेकिन अब यहाँ से एसबीआई की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। या तो बहुत जल्द आपका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, या फिर एसबीआई जब नोटिफिकेशन आउट करेगा उसके बाद आपको शायद उतना समय ना मिले नोटिफिकेशन से लेकर एग्ज़ाम तक जितना आपको पहले मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये सरप्राइज़ आपको एसबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एसबीआई की तरफ से जो हमें पहले अभी हाल ही में काफ़ी सारे सरप्राइज़ देखने को मिले हैं, तो हम बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं कि या तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तो जो एग्ज़ाम है वो भी आपका बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब एसबीआई भी चाहेगा कि 2021 की जो आपकी एसबीआई क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट है उसमें देरी ना हो और कहीं ना कहीं वो 2021 में ही कंप्लीट हो जाए। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ाई में लग चुके हैं। काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि सर प्री के लिए तैयारी करनी, मेंस के लिए तैयारी करनी, या मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका भी सिलेक्शन होता है, वो भी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से रह जाते हैं। तो आप ये कीजिए कि अभी आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपके पास अभी एग्ज़ाम नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि प्री जब एग्ज़ाम देते हैं तो प्री के रिज़ल्ट का वेट करते हैं, या मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस के रिज़ल्ट का वेट करते हैं। ठीक है, जो नोटिफिकेशन नहीं आते तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। देखो हम तो सीधी बात करेंगे, रियल फैक्ट पे बात करेंगे
क्या इंतज़ार करने से कोई भी चीज़ जल्दी तो आ नहीं जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई वाले सोचेंगे यार सभी इंतज़ार कर रहे हैं, हमें नोटिफिकेशन आउट कर देना चाहिए। जब उनका मन होगा वो नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, या जब रिजल्ट आउट होना होगा तब रिजल्ट आउट हो जाएगा। इंतज़ार से होता क्या है, हमें ही लॉस होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि यार मैंने एग्ज़ाम दिया है, कैसा रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है हमारी आने वाले एग्ज़ाम पर। और ऐसा भी नहीं है कि भाई एग्ज़ाम नहीं है आप जो पढ़ रहे हैं वो बेकार जाएगा, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। अभी कोरोना में, जब कोरोना के बीच में भी काफ़ी, जब एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेहनत में लगे थे। अगर वो भी सोच लेते कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो बेकार चला जाएगा। लेकिन जब एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, तब उन्होंने बताया कि सर तभी से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो अभी होगा ही होगा, तो हमें जो टाइम मिला है उसमें हमें तैयारी करनी है। उसका उन्हें रिजल्ट भी देखने को मिला कि उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तरह आपके पास जो टाइम है, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, देखो पुराने स्टूडेंट्स तो अभी इंटरव्यू प्लस जो अभी आईबीपीएस क्लर्क है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं आपसे यही कहेंगे कि इस मौके का आप फ़ायदा उठाइए जो आपको अभी टाइम मिला है, ठीक है। और उसको अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। फिर बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि देखो अभी तैयारी स्टार्ट की थी, पहले या दूसरे एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखो इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया। तो आप बस मेहनत कीजिए, सफलता भी मिलेगी और नोटिफिकेशन एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।